स्टूडेंट, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? किसी वैल्यू को स्टोर कराना वेरिएबल होता है। जैसे अपन ने y बराबर लिखा 3, तो y क्या एक वेरिएबल है जिसमें अपन की कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं टेम्परेरी। तो इस अपना एक ब्लैंक फोल्डर, उसका नाम अपन ने y दिया है और y में अपन ने 3 की वैल्यू को कराया है। तो ये चीज़ होती है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या? किसी वैल्यू को स्टोर कराना। अपन ने जैसे एग्जांपल भी लिया था कि x इज इक्वल टू 3 इंटर, फिर अपन ने लिया x प्लस 6, तो क्या आया? 9। 9 क्यों आया? क्योंकि पहले 3 थी फिर 6 थी। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने लिया y, एक मिनट, अपन ने y लिया, y प्लस y इज इक्वल टू 6 लिया इंटर। अब अपन जब x प्लस y कर दे तो क्या होगा? आंसर आया 9। 9 क्यों आया? क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है, इसलिए 9 आया। ठीक है, ये अपन ने वेरिएबल का डिक्लेयर करना बताया था। अब इसके बाद करके रखता है तो वो होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रिंट ब्रैकेट में ब्रैकेट लिया, अब लिख दिया अपन ने हेलो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ये करा तो इंटर में अपना हेलो आया। ऐसे ही आपको अब 2-3 कैरेक्टर लिखाना है तो क्या करोगे? एग्जांपल वापस से लेते हैं, प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हाय, फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करा सिंगल से। ठीक है, फिर डबल से क्लोज करो। फिर अपन ने लिखा कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा प्रिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करा, फिर इसको क्लोज करा, फिर एंटर लिखा, तो साथ में आ गया हाय प्रिया। ऐसे आप पूरे शब्द भी लिख सकते हो, इस लाइन को बढ़ा भी सकते हो कि शेर क्या है, नाम क्या है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब अगर है ना, फिर है एग्जाम्पल, जैसे अपन वो ले लेते हैं कि प्रिया टेन प्लस प्रिया, इन्वर्टेड कॉमा लगाना रह गया, 10 प्लस कॉमा प्रिया क्लोज इंटर। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अपनी होती है एरर। एरर मतलब आपकी जो लाइन है उसमें आपकी मिस्टेक, वो कहलाती है आपकी एरर। अब देखो ये इधर कमांड, इसमें अपन ने क्या कमांड चलाई है? ये वाली कमांड, ये वाली आप कमांड देखो इधर, इसमें अपन ने चलाई है कि सॉरी, हाँ, अपन ने ये कमांड चलाई है, इधर कमांड देखो आप, कि 10 स्टार प्रिया करा है, तो 10 बार प्रिया का मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये आपकी ऐसे भी आप कमांड चला सकते हैं अगर आपको एक वर्ड को बार बार टाइप करना हो तो। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है आपको प्रिंट कैरेक्टर ही देना है, ठीक है। ऐसे अपन इस तरीके से भी कमांड चला सकते हैं। अब ये है कि आप जब एडिटर क्या होता है, आगे आज अपन पढ़ते हैं। एडिटर का होता है जहाँ पर आप प्रोग्राम को लिखते हो। ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ आपकी है ये जो आपका खुला हुआ है ये क्या है, कमांड। इसको कमांड लाइन कहते हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल एक एक लाइन लिखते हैं। एडिटर क्या होता है, अब अपन ने एडिटर पे भी अपन प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो एडिटर क्या होता है, जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। टेक्स्ट मतलब आपके पूरे इस लेटर को आप टाइप कर सकते हो, वो चीज़ होती है एडिटर, है ना, प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब इसके है कि एडिटर में जैसे आपने कौन कौन से एडिटर पढ़े हैं, नोटपैड पढ़ा है। नोटपैड में आप ये टेक्स्ट एडिटर है। वर्डपैड, वर्डपैड ये सब टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पर एक आप पैराग्राफ को लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। एमएस वर्ड एक खुद सॉफ्टवेयर है जिसमें आप उसको आप किसी कैरेक्टर को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, पर एडिटर में केवल आप थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं और उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इस पाइथन को भी आप पाइथन का यूज़ भी आप एडिटर पे कर सकते हैं। पाइथन को आप रन भी कर सकते हैं कि इसके ये नोटपैड के पे भी आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं और इसको रन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर कंपलसरी है, आप नोटपैड पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अब नोटपैड के लिए हर फाइल के लिए आपके पास एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम जैसे कौन सा, कि उसका शॉर्टकट नेम जैसे आपने MS DOS चलाएगा तो डॉस की जो फाइल सेव होती है वो किस नाम से होती है, डॉक के नाम से। 2010 से एक्स आ गया था, डॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्सटेंशन नेम मतलब शॉर्ट नेम, जैसे आपका नाम भी घर पे शॉर्ट होता है, इस टाइप से एक्सटेंशन नेम होता है। अब इसमें जैसे आप अगर एक्सेल पे भी आपने प्रो करा होगा, एक्सेल चलाया होगा, तो एक्सेल का एक्सटेंशन में क्या होता है, .xls ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने वर्डपैड नोटपैड चलाया होगा, तो इसके लिए इसकी जो फाइल अपन कोडिंग जो सेव करते हैं वो किससे, .txt से। आप आप पैराग्राफ लिखते हो उसको सेव जो करते हो उसका एक्सटेंशन होता है .txt, ठीक है। अब अपने ऐसे ही इसका भी पाइथन का भी जब आप एडिटर में काम करोगे या आप इसकी फ़ाइल को सेव करोगे तो किसी भी नाम से, जैसे आपने XYZ के नाम से फाइल सेव करा, तो वो इसका पाइथन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, PY, याद रखना। इसका मेन एक्सटेंशन नेम क्या है, PY.py। आपकी फ़ाइल किसी भी नाम से हो, आपकी फ़ाइल जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, टीना मीना किसी भी नाम से, पर उसको उस फाइल को सेव कैसे करोगे, पहचान कैसी जा सकती है, PY यानी पाइथन की है, डॉक्स मतलब MS वर्ड की है, C मतलब C की है, .java मतलब जावा की है, ठीक है। ये सब एक्सटेंशन नेम होते हैं इसके प्रोग्राम के। अब आपको नेक्स्ट है कि एडिटर पे काम करना। जब एडिटर पे काम करूँगी तो आपको जो फाइल सेव करना पड़ेगी उसको .py के नाम से सेव करना पड़ेगी, ठीक है। इसके आगे का अपन आगे करेंगे प्रोग्राम।